नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है 32 साल पुराने एक मामले में, अपहरण के एक मामले में। और 32 साल बाद तब यह गिरफ्तारी हुई वारंट के आधार पर, बेल टूटने के आधार पर, जब पप्पू यादव कोरोना की इस दूसरी लहर में आम लोगों की सेवा कर रहे थे। पप्पू यादव 32 साल पहले वाले जैसे पप्पू यादव रह भी नहीं गए हैं। पर इस वीडियो में आपको हम 32 साल पुराने दिनों में ले चलते हैं, 32 साल पुरानी बात याद कराते हैं। और जो लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं और जो लोग आज कह रहे हैं कि अपहरण का मसला था, 32 साल पुराना वारंट था, तो तामिल वारंट तो अभी हाल फिलहाल का ही था, मार्च का था, ठीक है। उसे मधेपुरा पुलिस ने अपनी गोल्डन तिजोरी में बंद रखा था, मौके का इंतजार किया जा रहा था कि जब वे सेवा करें तो गिरफ्तार कर लिया जाए। तो 32 साल पहले 2021 है, मतलब 1989 में यह कांड प्रतिवेदित हुआ था। और याद कीजिए, मैं आपको पुराने दिनों में ले चलता हूं, 32 साल पहले ले चलता हूं। 1989 में यह प्राथमिकी दर्ज होती है मधेपुरा जिले में, और 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, ऐतिहासिक चुनाव। इस चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता गंवा देती है और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं लालू यादव। लेकिन कैसे बनते हैं? देखिए, 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बूते सिंहेश्वर से निर्दलीय विधायक बनकर जीत कर आते हैं पप्पू यादव। और जब सरकार बन रही होती है 1990 में, तो पप्पू यादव लालू यादव के साथ होते हैं, लालू यादव की सरकार के निर्माण में साथ देते हैं। और हैरत अंगेज की बात, यदि आपको पुरानी बातें याद नहीं है, पुरानी बातों की जानकारी नहीं है, तो आपको हम बता देते हैं कि कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए बीजेपी लालू यादव के साथ खड़ी होती है। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी का योगदान होता है। बीजेपी के विधायक राज्यपाल को लिख कर देते हैं कि हम सभी लालू यादव के साथ हैं। तो लालू यादव भी साथ, बीजेपी भी साथ। तो आज जो बयानबाजी हो रही है, जब पप्पू यादव दूसरे रूप में है, परिवर्तित है, और जब 1990 में जब पप्पू यादव पुराने तेवर में थे, तो आज बयानबाजी करने वाले लोग तब कहां थे? क्या उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि पप्पू यादव जैसे अपराधी को, यदि अपराधी माना गया, माना जा रहा है, यदि लालू यादव की सरकार बनाने में साथ दे रहे हैं, तो हम बीजेपी वाले साथ नहीं देंगे? तो उस समय ही पल्ला झाड़ लेना चाहिए था कि पप्पू यादव लालू यादव के साथ होंगे तो बीजेपी कैसे साथ होगी। लेकिन तब आप पप्पू यादव के साथ रहे, गलबहियां मिलाकर रहे, एक सरकार को बनाने में साथ दिया, तो तब पप्पू यादव अच्छे थे। और आज पप्पू यादव जब लोगों की सेवा कर रहे थे तो खराब हो गए। वैसी ही बात लालू यादव के लिए भी। लालू यादव आज भले दूर हैं, हालांकि 2014 में लालू यादव ने फिर से टिकट दे दिया था पप्पू यादव को। तो याद कीजिए कि 1990 में पप्पू यादव लालू यादव के साथ थे, तो लालू यादव ने भी माना होगा कि पप्पू यादव अपराधी नहीं है, तभी तो साथ लिए होंगे। और फिर 1990 में और भी सुन लीजिए, तब तो नीतीश कुमार भी साथ थे लालू यादव के। लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही थे, तो नीतीश कुमार ने भी माना होगा कि भाई पप्पू यादव ठीक है, विधायक है, सरकार में साथ रहना चाहिए। और यदि पप्पू यादव इतने ही बड़े अपराधी थे, उस जमाने का रिकॉर्ड कहता है कि उनके खिलाफ तमाम प्रकार के कांड दर्ज थे, तो पप्पू यादव जिस सरकार को साथ दे रहा था, उस सरकार को साथ देने के लिए बीजेपी क्यों तैयार हुई? क्या यह मौके की राजनीति नहीं है? और आज जब पप्पू यादव लोगों की सेवा कर रहे थे, कोरोना की इस भयावहता में बिहार की स्थिति बयां कर रहे थे, बिहार के अस्पतालों को दिखा रहे थे, स्मशान घाट पर जा रहे थे, रोते हुए मरीजों का आंसू पोंछ रहे थे, तो पप्पू यादव बुरे हो गए। और बुरे किस लिए हुए
क्योंकि 32 साल पहले एक मामला, 1989 का मामला, और 1990 में सबों के यार पप्पू यादव। ये राजनीति है। राजनीति का चरित्र ऐसा ही होता है कि जब आप साथ हैं तब बहुत अच्छे हैं, जब आप खिलाफ हैं तो बहुत गंदे हैं। वैसे भी देश की राजनीति का जो नया फैशन है, उस फैशन में तो यही कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है ना, कपड़ा धोने की मशीन, जिससे मैल छूटते हैं, यदि उसमें आप विरोधी पार्टी के भी हैं तो आप चले आइए। आपके जो कपड़ों पर, चेहरे पर जो मैल लगा है ना, उस मैल को वॉशिंग मशीन धो देगी। उसके बाद आप जो हैं बिल्कुल गंगा की तरह। वैसे गंगा भी अब बहुत, गंगा का जो पानी है, राम तेरी गंगा मैली, तो आपने सुनी ही होगी। तो लेकिन बीजेपी मानती है और भी सत्ताधारी पार्टी मानती है, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना ही क्यों ना हो, एनसीपी ही क्यों नहीं हो, कि यदि सत्ता में हम हैं और सत्ता में हमारे साथ देने वाले लोग हैं तो उनके सारे पाप जो हैं माफ हैं। तो ये कहानी 1989 मतलब 1989 और आज 2021, तब पप्पू यादव बहुत अच्छे थे, जब पप्पू यादव को लेकर पूरे बिहार में कोहराम मचता था। तब पप्पू यादव को आपने साथ रखा। याद रखिए 1990 में क्या हुआ था, बीजेपी ने सरकार बनवाई लालू यादव की, और मतभेद तो तब हुआ जब लाल कृष्ण आडवाणी की अरेस्टिंग का समय आया। तो ये राजनीति, पप्पू यादव आज जेल चले गए। उन्हें नेपाल की सीमा पर स्थित एक बहुत से छोटे से कस्बे में, सुपौल जिला का बीरपुर, जहां कैद कर रखा गया है। उन्हें रात को 2 बजे करीब वहां पहुंचाया गया और पप्पू यादव मेडिकल फैसिलिटी मांगते रहे। रात को तो मिली नहीं, अब आज क्या होगा नहीं पता है। तो ये हालात हैं, ये चरित्र है, ये राजनीति है। इस बात को समझिए। 1989 मैंने आपको इसलिए याद दिलाया, और इस वारंट की कथा तो आप जान ही रहे हैं। वारंट 20 मार्च को ही निर्गत हो गया था। इसके पहले से इसके किस्से सुने जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में हो रहा था और नवंबर महीने में हो रहा था, पप्पू यादव ने जब मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, वे सिर्फ इसलिए चुनाव प्रचार करने को नहीं गए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक केस में, एक पुराने केस में उनका बेल टूट चुका है, और यदि वे जाएंगे मधेपुरा चुनाव प्रचार करने तो वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ये मसला उस दौर से चल रहा था। लेकिन तब आपने गिरफ्तारी नहीं करी, और ऐसा भी नहीं था कि पप्पू यादव भागे चल रहे थे, रोज हाजिर थे और सब कुछ बता रहे थे। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।